गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 4.12 जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सर्कुलर कॉइल है और सर्कुलर कॉइल के लिए ऐसी क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी कि ये इस तरह रोटेट करे, ऐसे रोटेट करे। ठीक है भाई, रोटेशनल इफेक्ट में आपने पढ़ा है, फार्मूला क्या पढ़ा है, टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ जैसे ये है कॉइल, जैसे इस कॉइल को ऐसी क्या कंडीशन आए फील्ड की, फील्ड को कैसे सजाएं हम कि ये ऐसे रोटेट करने लग जाए इस तरह से। तो देखिए, किसी भी कॉइल को रोटेट होने के लिए उस पर टॉर्क लगना जरूरी है और वो टॉर्क हमारा ये दिया गया है। अब यहाँ m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। अगर हम इसको चेंज करें, m को लिख सकते हैं आई ए क्रॉस बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है इस फार्मूले को। तो देखिए, टॉर्क कब होगा, जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर टॉर्क होना चाहिए। इन दोनों के जो एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो थर्ड पार्ट मिलेगा हमको, जैसे अब एरिया वेक्टर हमारा ऊपर की तरफ है यहाँ पर, तो यहाँ पर टॉर्क जो है एरिया वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो और फील्ड के भी परपेंडिकुलर हो। लेकिन बेसिकली हम ये देखें कि पहले जो एरिया वेक्टर है उसके हमें देखना है टॉर्क कैसा होना चाहिए, उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या क्या है, ये रोटेशनल ऐसे हो रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है। तो हमें टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे कि जिस तरफ ये रोटेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में उंगली को हम अपनी घुमा दें। अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो उंगलियों को हमने ऐसे कर दिया, तो अंगूठा क्या दिखा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी टॉर्क हमारा कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ इस कॉइल पर। और एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, अगर मान लीजिए ये ऐसे इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसमें करंट फ्लो हो रही है इसी डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है उसी डायरेक्शन में हम उंगलियों को अपनी कर्ल कर देते हैं। तो ये अंगूठा क्या दिखा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी अंगूठा ऊपर की तरफ दिखा रहा है, इसका मतलब एरिया वेक्टर भी ऊपर ही है। तो एरिया वेक्टर को कैसे निकालते हैं, करंट से निकालते हैं, करंट की डायरेक्शन से निकालते हैं। और टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क रोटेशन से निकालते हैं। ये दोनों बातें समझ लीजिए, भूलिए नहीं। जिस तरफ करंट फ्लो होती है उसी डायरेक्शन में आप उंगलियों को कर दीजिए, तो अंगूठा आपको, थंब आपको एरिया दिखा देगा। और जिस तरफ रोटेट हो रहा है उसी डायरेक्शन में आप उंगलियों को कर दीजिए, तो टॉर्क हमको क्या दिखा, थंब क्या दिखा देगा, टॉर्क की डायरेक्शन। तो दोनों हमने डायरेक्शन क्या निकाली, थंब से निकाली। और उंगलियों को हमने एक बार करंट के लिए यूज़ किया और एक बार रोटेशन के लिए यूज़ किया, क्योंकि कह रहा है ना रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो अब एरिया और टॉर्क देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में, और रूल क्या है कि टॉर्क को, अगर टॉर्क हमको मिल रहा है, कहीं भी टॉर्क अगर हमको मिल रहा है तो वो एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर टॉर्क क्या है, एरिया के रोटेशन में है। अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो टॉर्क हमको मिल रहा है, तो जो टॉर्क मिल रहा है वो एरिया के पैरेलल में है, तो ये क्या घूम पाएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, इसका रीजन क्या लिखा जाएगा, क्योंकि टॉर्क और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में। यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एंड एरिया वेक्टर ऑफ कॉइल आर पैरेलल। अब मान लें करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें। इसी क्वेश्चन में अगर आप सोचें भाई कि करंट की डायरेक्शन ऐसे कर दीजिए आप, हम कोई जरूरत नहीं कि करंट डायरेक्शन ऐसी ही हो, ऐसी हो सकती है। तो अगर करंट डायरेक्शन बदल जाएगी, अगर ये हम बदल दें, ऐसे बदल दें, तो ये अंगूठा नीचे की तरफ दिखाएगा। इसका मतलब एरिया वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा। यानी टॉर्क तो ऊपर लग रहा है लेकिन एरिया वेक्टर हमारा नीचे हो जाएगा, तो वो भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर होना चाहिए। टॉर्क जो है एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जब हमारा ये काम बन ही नहीं सकता, तो फील्ड हम कैसी भी सजा लें, ये करंट हमारी जो है, रोटेशन हमारा ऐसे नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल
कि डायरेक्शन ऑफ, क्योंकि रीजन क्या है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एंड एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल हैं या और एंटी पैरेलल हैं। अगर डायरेक्शन बदल दी जाए उसको तो एंटी पैरेलल हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरे पार्ट में क्वेश्चन के कहा गया है, बी पार्ट में, कि हमारी कॉइल है, ये हमारी मान लीजिए कॉइल है और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कॉइल है, ठीक है। इसके हमने इसको इस तरह से रख दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, अ करंट कैरिंग लूप इज लोकेटेड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, इफ द लूप इज फ्री टू टर्न, व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो है पूछ रहा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए। देखिए फार्मूला क्या होता है, टाउ होता है आई ए क्रॉस बी, ये होता है हमारा। अब इसको अगर हम ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा, आई ए बी साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है एरिया और फील्ड के बीच में बनने वाला एंगल। तो देखिए फील्ड की डायरेक्शन हमारी इस डायरेक्शन में है, और अगर हम इसको ऐसे रोटेशनल दे दें, करंट की डायरेक्शन ऐसे दे दें, तो देखिए ये करंट की डायरेक्शन इस तरह से है हमारे कॉइल में, तो हम अंगूठा क्या दिखा रहा है, फील्ड की डायरेक्शन में, यानी कि जो इसका एरिया वेक्टर है वो क्या होगा, फील्ड की डायरेक्शन में होगा। तो इनके बीच में बनने वाला एंगल क्या होगा, ज़ीरो। तो जब एंगल जीरो हो जाएगा, आई ए बी साइन जीरो हो जाएगा, तो ये टॉर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और टॉर्क जब जीरो होगा तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा। जब टॉर्क लग ही नहीं रहा है तो वो स्टेबल है इसका मतलब। तो ऐसा होने के लिए हम क्या होना चाहिए, एरिया वेक्टर को फील्ड की डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पार्ट में कहता है कि अगर मान लें फील्ड अगर यहाँ पर इनवर्ड है, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक विदाउट शेप यानी कोई अनइवन वायर रखा हुआ है, उस पर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है क्या ये ऐसा इस पे फोर्स काम करेगा कि ये जो है फैल करके सर्कुलर हो जाए। तो देखिए बहुत ही आसान है क्वेश्चन ये, इसको करने के लिए कोई समस्या नहीं है। हमें इसको समझना पड़ेगा कि मान लें कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो देखिए हम अच्छी तरह पता है कि हम अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे। देखिए करंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, करंट हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो हम क्या करें, अपनी उंगलियों को जो फील्ड, पहले तो फील्ड को जो है हम देखेंगे कहाँ पर है, फील्ड है इनवर्ड। तो अब इस पे रूल क्या लगाएंगे, देखिए मान लें करंट हमारी ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इसको ऐसे मान लें, ये आई, ये करंट फ्लो हो रही है, ऐसे ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, ये ऐसे करंट फ्लो हो रही है, यानी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। तो अब देखिए जिस पार्ट को भी देखोगे, इस पार्ट पे आप देखते हैं कि हमारी करंट इस डायरेक्शन में, तो अपनी उंगलियों को हम क्या कर दें, फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर दें। देखिए करंट की डायरेक्शन में हमने फिंगर कर दी, और जिस डायरेक्शन फील्ड होती उस डायरेक्शन में हम अपनी पाम को कर दें, पाम डाउनवर्ड हो गया और करंट हमारी उस डायरेक्शन में हो गई। तो अब जो अंगूठा है वो अंगूठा क्या बताएगा, फोर्स को। यानी फोर्स कहाँ लगेगा, इस वायर पर, ऊपर की तरफ, इस वायर पर फोर्स ऊपर लगेगा। इसी तरह से नीचे बात करते हैं, करंट की डायरेक्शन ये है और फील्ड डाउनवर्ड है, करंट की डायरेक्शन इस पार्ट पर ऐसे है और फील्ड है डाउनवर्ड, तो अंगूठा हमारा कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ रहा है हमारा अंगूठा, इस डायरेक्शन में। तो ये क्या है, फैलेगा और फैल करके क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। अब यहाँ की बात कर लें, यहाँ पर करंट क्या है, ऊपर की तरफ, और फील्ड है डाउनवर्ड, तो देखिए अंगूठा इस तरफ, तो यहाँ पर भी फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा। इसकी बात कर लेते हैं, तो ये भी वही चीज़ आएगी, हमारा हाथ थोड़ा सा घूमने में दिक्कत होगी, तो इधर भी वही आप कर सकते हो। तो अब अल्टीमेट होगा क्या, ये जो अनइवन यानी कि अनशेप यानी विदाउट शेप का जो एक वायर था वो फैल करके कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम समझेंगे। अपने राइट हैंड को हम यूज़ करेंगे, राइट हैंड को यूज़ करेंगे, और उसमें क्या हमने बताया, जो फिंगर्स हैं वो फिंगर्स करंट की डायरेक्शन को बताएंगी, और जो पाम है वो पाम क्या बताएगा, फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। तो जो थंब है वो थंब आपको क्या बता देगा, फोर्स की डायरेक्शन। तो जब चारों तरफ से इसको फोर्स
बाहर की तरफ लगेगा, आउटवर्ड लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फैल जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आएगा। गुड बाय।